अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की खीर। सबसे पहले हम उसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी डालने के बाद उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच सूजी चम्मच डालने के बाद उसको हमने चम्मच के साथ अच्छे से हिलाना है। उसको एक जगह पे छोड़ना नहीं है, वरना वो डार्क ब्राउन हो जाएगी, उसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा, जो कि हमने नहीं रखना। इसलिए हल्के आंच पे हम उसको पकाएंगे यहाँ तक कि उसका कलर चेंज हो जाए और उसमें से धीमी धीमी सी खुशबू आने लग जाए। यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। 2 कप पानी डालने के बाद हम इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और सूजी अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पे मैंने एक विस्क ले लिया है, उसकी मदद से मैं इसको हिलाऊंगी। इसके साथ ये होगा कि गुठली नहीं बनेगी और अच्छे तरीके से मिक्स होता रहेगा। अब यहाँ पे बॉयल आने लग गया है। तो यहाँ पे जब बॉयल आने लग जाए और सूजी पकने लग जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से पका लें और साथ साथ चम्मच हिलाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे और वो साथ लगता जाएगा और जो कि फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको साथ साथ हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं, ताकि इसमें गुठली भी ना बने और ये बिल्कुल स्मूथ बन जाए। तो यहाँ पे देखें कि पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और हम इसको इतना पका रहे हैं कि पानी थोड़ा रह जाए, अच्छे से बबल्स बन जाएं और सूजी अच्छे तरीके से गल जाए। सूजी की खीर बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। आप अपने बच्चों को बना कर दें। शुरू में ज़्यादा नहीं तो 1 चम्मच से बनाएं, ताकि पता चल जाए बच्चा खाने के लिए एग्री है या नहीं। अब यहाँ पे देखें कि बॉयल आ गया है और तकरीबन पानी खुश्क हो गया है। तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप दूध डालने के बाद हमने इसको मिक्स किया और विस्क की मदद से इसको हिलाया। अब यहाँ पे देखें कि दूध डाला है तो बॉयल आने लग गया है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम आंच हल्की कर देंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि ये बिल्कुल खीर की तरह अच्छे से मिक्स हो जाए। हिलाते रहेंगे, पास खड़ा होना पड़ेगा इसके बाद हमने यहाँ पे चीनी डाल दी है। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चीनी बच्चे पसंद नहीं करते। तो अगर आप इसमें हल्का सा नमक डालना चाहें, अगर आपके बच्चे मीठा नहीं खाते तो आप इसमें हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं चीनी के साथ। तो यहाँ पे दूध डालने के बाद हमने चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको पकाते रहेंगे और इसकी मदद से हिलाते रहेंगे। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हम छोड़ेंगे तो ये नीचे लग जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये हल्की सी मतलब थिक होना शुरू हो गई है। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगी और फिर बच्चे ज़्यादा थिक चीज़ नहीं खा सकते। मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी पतली रखूँगी, ताकि ये ठंडी होने के बाद नॉर्मल हो जाए और खाने में भी अच्छी लगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको थिक रख सकते हैं, जितना आप इसको रखना चाहें। तो यहाँ पे देखें कि तकरीबन हमारी सूजी रेडी है। हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसके नीचे आंच बंद कर देंगे और ये देखिए जी, अब हमारी सूजी की खीर रेडी है। अपने बच्चों को खिलाएं और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपने कैसी खीर बनाई। ये खीर तो बहुत ही मज़े की बनी थी और मेरे बेटे ने बहुत शौक़ से खाई।